कई लोग कहते हैं कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो है ना, ये क्यों कराने चाहिए, आर्टिफिशियल ज़िंदगी को बना देते हैं, और जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो उसको हम क्यों रोक रहे हैं। ये सबसे एक जो नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये मेरे, और सच्ची बात है कि मैं भी बहुत हेजिटेंट थी। आप मुझे लोगों ने, मेरी दोस्तों ने खींच के मुझे किया है कि तुम जाओ, तुम कराओ। मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे भी ये, लेकिन मैंने स्टार्टेड मीटिंग यू, मैंने जितना रिसर्च की तो मुझे थोड़ी सी चीज़ों पे क्लैरिटी आना शुरू हुई। तो इसलिए मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोग समझते हैं, जो हम सबको ये जनरल इंप्रेशन है कि एस्थेटिक्स आर्टिफिशियल है, ये आपकी स्किन को आर्टिफिशियली वो चीज़ करता है, गलत है, नहीं कराना चाहिए, वो क्या बोलेंगे? अच्छा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आप एजिंग एक बहुत खूबसूरत अमल है ना, वो आपको मेंटली तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर करता है, विजडम देता है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बॉडी वाइज बात कर रही हूँ, मैं आपकी स्किन की एजिंग की बात कर रही हूँ। आप उसको रोक नहीं सकते, सर्जरी से भी आप इसको रोक नहीं सकते। सर्जरी एक बहुत ही आगे वाली स्टेज, एक्सट्रीम वो है। जो एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं उनसे उस डिकेइंग को हम हर दिन आगे तो जा रहे हैं ना, वी आर नॉट गेटिंग यंगर, उसको आप डिले कर सकते हैं। ये बहुत ही थिन लाइन है जो लोग समझते नहीं हैं। आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं होता, आप इसको डिले कर सकते हैं। उस डिले करना पाकिस्तानी औरत को क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो औरत की ज़िंदगी है, उसके जो बर्डन्स हैं, जो उसके प्रेशर्स हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किसी भी, और जिस तरह से जो सोशल सेटअप हमारा है, जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारे यहाँ की औरत बहुत जल्दी एज करती है बनिस्बत कुछ और कल्चर्स के, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्म्स, चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ ये हमें विरासत में मिला है कि हम जिस तरह से प्रेशर, जिस तरह की हमारी सोचें, हम कुछ भी कर लें, औरत की सोच, चीज़ चेंज करना और इस पूरे सेटअप को चेंज करना, वो जब होगा तो होगा। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए औरत बहुत जल्दी एज करती है, एंड एट अ सर्टन पॉइंट वेयर उसको ये लगता है कि यार मैं सबके लिए सब कर रही हूँ, मैं किधर गई हूँ, मैं जो थी जो, और फिर वो और डिप्रेशन में जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये डिप्रेशन का इलाज है, हरगिज़ भी नहीं। मैं डॉक्टर होने के नाते मैं ये नहीं कह सकती, डिप्रेशन तो आप मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं, मगर आपका बेहतर लगना, आपको आप फील करना और लोगों का आपकी तारीफ करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने बूस्टअप के लिए एक बहुत बड़ा इंजेक्शन है, बहुत बड़ा डोज है ये, जो आपको मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप कहीं जाते हैं और आप अच्छे लग रहे हैं और आपने मेरी तारीफ कर दी, या आपके साथ आपकी जो टीम आई है उसने तारीफ कर दी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अपनी तारीफ सुनना कभी बुरा नहीं लग सकता। सही बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ दूसरों का ख्याल रखते हैं, अच्छी माँ बनना, अच्छी बीवी बनना, अच्छा दोस्त बनना, अच्छा इंसान बनना, इन सब के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी अच्छे लग रहे होंगे तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही बात है। अदरवाइज और इसी से मैं बताऊंगी, मैं डिटेल नहीं शेयर करना चाहती, बट आई आस्क्ड हर समथिंग, शी सेड व्हाई नॉट, तुम अंदर से अगर कॉन्फिडेंट फील करोगी तो वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड वो आपकी बात मुझे इतनी की लगी क्योंकि मुझे ये बात किसी ने नहीं बोली थी। मैंने कहा हाँ, मैं वाई शुडंट आई डू समथिंग लाइक दिस। अगर मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ तो वो मेरे हर चीज में रिफ्लेक्ट करेगा, करता है, मेरी सोचों में भी रिफ्लेक्ट, और मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मेरी वजह से अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छे मूड में होंगी, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। आप जहाँ बैठेंगी वहाँ पॉजिटिविटी जाएगी, आपके चाहे दोस्त हों, आपकी टीम हो, आपके वर्कर्स, आपके साथ काम करने वाले लोग हों। अच्छा, चलिए सेकंड मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन से प्रोसीजर्स हैं विच यू फील कि अगर आप 20 साल के हो तो आप करा सकते हैं, 30 साल के हो तो करा सकते हैं, 40 साल के हो तो करा सकते हैं, और 50 साल के हो तो क्या करा सकते हैं? ओके, अच्छा देखें, हम जब बात करते हैं ना 20s और अंडर 20, हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, एक्नी, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑयली या प्रोडक्टिव स्किन, जिसकी वजह से एक्नी होती भी है। उसके हार्मोन, उसके दूसरे फैक्टर्स हैं, फिर वो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर हमने उस एक्नी को ट्रीट नहीं किया, लोग क्या करते हैं कि टीवी पे दिखाया जाता है जो भी सब, मैं भी मॉर्निंग शो करती रही हूँ और करूँगी भी कभी, तो ऐसा ना हो, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि अपनी अप्रोच को बहुत दुरुस्त रखना चाहिए कि मेडिकली उसको ट्रीट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा राबिया आपने एक्नी छोड़ दी तो वो एक्नी आपके बहुत डीप रूटेड भी चली जाती है, वो आपके स्कार्स भी देगी, वो आपके
मार्क्स भी देगी और वो मार्क्स जो है वो पिगमेंटेशन भी बन सकते हैं अगर आपने उसको सही सीरियसली ट्रीट नहीं किया। सो एक्नी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवॉइड करें। ये 1-2 दाने आते हैं तो ठीक, 1-2 की बात नहीं करी मैं, उसकी बात कर रही हूँ कि जहाँ आपको आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं और आपको एक्नी आ रही है। ठीक है। हाँ, और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं कि मैंने देखा कि बराबर वाली को कोई किसी ने दिया कि ये फला बहुत अच्छा फेस वॉश है, ये यूज़ कर लो, तो वो भी करी थी तो मैंने भी कर लिया। तो वो ऑनलाइन देख के तो 500 की क्रीम या 1000 रुपए की क्रीम मंगाई थी, वो और बढ़ा के आ जाती हैं, वो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिर वो हमारे बस से भी आगे की बात चली जाती है। तो इसलिए प्रॉब्लम छोटी हो तो उसको वहीं पकड़ लेना चाहिए। सो एक्नी को आप कह रही मेडिकली ट्रीट करें, लेकिन प्रोसीजर कौन सा हो सकता है, एस्थेटिक प्रोसीजर कोई? ओके, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिपेंड करता है एक्नी की सिवियरिटी पे, उसकी स्टेज पे। बट 20 और अंडर 20 पे आप रेकमेंड करेंगी अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई प्रोसीजर करा लें? मेडिसिन सबसे पहले तो मेडिसिन, ठीक है। अगर प्रोसीजर्स के ऊपर आते हैं तो एंटी एक्नी लेजर्स मौजूद हैं, लेजर्स, ओके, पील्स मौजूद हैं। एंड फॉर अंडर लाइक 16 to 20 पे आप रेकमेंड? यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी के पील किया, ठीक है, तो अपील्स मौजूद हैं, माइक्रो नीडलिंग मौजूद है। वो डिपेंड करता है अगेन कि कौन सी स्टेज पे है। हर स्टेज पे माइक्रो नीडल एक्नी वाली स्किन के लिए यूज़ नहीं हो सकती। ऑयली स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? ऑयली स्किन के लिए देखिए, ऑयली स्किन के लिए जैसे दी एस्थेटिक में प्रैक्टिस किया जाता है, हमारा एक कॉकटेल फेशियल है। ठीक है। आप स्किन को जितना ऑयली रखेंगे इन दिस एज, ऑयली रखना बहुत अच्छा है, बाय द वे एट आवर एज ऑयली रखना बहुत बेहतर है, लेकिन अंडर 20s में अगर आप स्किन को ऑयली रख रहे हैं तो आप प्रोन होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडॉन्स डेवलप करने के, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा स्लफ ऑफ किया जाना चाहिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ फेशियल्स मौजूद हैं, स्पेशली कॉकटेल फेशियल, जिसमें हम कुछ ऐसे सीरम्स डालते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई होती है, आपके जो ग्लैंड्स हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आपको न सिर्फ अपने पोर्स कम नज़र आते हैं, आपकी एक्नी भी कम आती है। ओके, ठीक है। और 30 पे क्या प्रोसीजर्स आप रेकमेंड करेंगी? कोई एक खातून है, ठीक है, वो 30 को टच कर रही हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रोसीजर्स जो उनको उस एज पे करा लेनी चाहिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे बजाय इसके कि वो 10 से 15 साल बाद वो करें? देखो राबिया, एक्नी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक्नी नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर एक्नी के मार्क्स या स्कार्स रहे हुए हैं तो उसके लिए दुनिया में FDA अप्रूव्ड एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, उसकी बहुत सारी नई फॉर्म्स आ गई हैं, नई मशीन्स आ गई हैं, लेकिन तरीका, लॉजिक जो उसको, उन स्कार्स को या उन खड्डों को भरने की है वो एक ही है। वो किसी क्रीम से आपका वो खड्डा भरा नहीं जा सकता, और वो इतना सेफ है कि उसको FDA ने भी अप्रूव किया है। और वो आई एम श्योर आप मेरे नहीं किसी और क्लिनिक पे जो एस्थेटिक क्लिनिक है और ऑथेंटिक है वहाँ जाएंगे, वहाँ ये ज़रूर आपको ट्रीटमेंट ऑफर होगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम कहते हैं नहीं अभी तो बहुत छोटी एज है, ये 18 साल में नहीं करा सकते। नो, स्कार आ गया तो वो 18 साल के, 18 साल के बाद 28 साल और 38 साल के ऊपर जाके वो ज़्यादा से डीप हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि उसको पहले ट्रीट करा लो। हाँ, अच्छा, जहाँ तक आपकी एजिंग या सैगिंग, हर एज के ऊपर कुछ हेरिडिटरीज भी ऐसी होती हैं, कुछ फैमिलियल चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी स्कल की पोजीशनिंग, स्कल की शेप ऐसी होती है कि जहाँ एजिंग बहुत जल्दी नज़र आती है। कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं। एस्थेटिक का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को भरवा लें और आप आर्टिफिशियल कर लें और आप आर्टिफिशियल लगने लगें। नो, एस्थेटिक्स है ही ये कि वो आपके चेहरे की जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी जो खूबसूरत चीज़ दी है उसको मज़ीद इन्हांस कर लें। तो इसलिए आपका जो एस्थेटिक फिजिशियन है उसकी जो अप्रोच है वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो आपके चेहरे को भर दे। मैं बहुत दफ़ा, लोग मेरे इस बात की गवाही देंगे, मैं पेशेंट्स को कह देती हूँ जहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको फिलर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहती हूँ डोंट प्लीज़ नहीं जाएं फिलर्स के लिए। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा पुल से, देखिए हर पेशेंट को डिफरेंट ट्रीट कर सकते हैं आप, ये नहीं हो सकता कि एक ही अप्रोच सारे पेशेंट पे लग जाए। जैसे आप डार्क सर्कल्स की आपने कहा, आपने स्टोरी पोस्ट की तो आपके पास डार्क सर्कल, अब डार्क सर्कल्स की अप्रोच जो है हर एक में ये नहीं हो सकती कि मैं आप जो है ना टीयर ट्रफ पे फिलर डाल दूँ। हो सकता है आपकी आंखें छोटी हो मेरी तरह, हाँ आंखें छोटी हों, आपका स्कल का शेप ऐसा हो कि आपके लिए वो फिलर ना हो। तो ये जब तक आप, होता ही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स या मेरी कोई वीडियोस देखने के बाद पेशेंट आते हैं, कहते हैं नहीं हमने कंसल्टेंसी नहीं, 3000 रुपये बचाने हैं, 2000 रुपये बचाने, हमने तो कंसल्टेशन नहीं लेनी, डायरेक्ट जी आके हमें प्रोसीजर पे जाएं। सो